तीनों काले कृषि कानून जो मोदी सरकार लेके आई थी, अगर उन्हें वापस रोल बैक मोदी सरकार को करना पड़ा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण आम आदमी पार्टी थी कि उनकी जो मांगे हैं वो केंद्र से रिलेटेड हैं, वो मोदी सरकार से रिलेटेड है। तो उनको अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई रोष प्रदर्शन करना है, कोई धरना करना है तो दिल्ली में जाके करें, जहाँ पे किसानों की मांग और किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके कि जो बोओगे वो काटोगे। ये सारा भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ था जब हमारी सरकार थी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके एलजी साहब, इनके गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता यही अफसरों को कहते थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम नहीं करने, मंत्रियों की नहीं सुननी, विधायकों की नहीं सुननी, जो विधायक कहें उस बात को नहीं सुनना, जो मंत्रिपरिषद कहे उसकी बात को नहीं सुनना। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में गलत परंपरा का एक एस्टेब्लिशमेंट करा था। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, पिछले 1 साल से लगातार शंभू बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे थे। ऐसे में अब पंजाब सरकार ने वहां से उनको हटवा दिया है। उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस सीधा ये कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक जैसी है, दोनों किसान विरोधी हैं, दोनों ने किसानों के साथ अपराध किया है। देखिए, पूरा देश जानता है कि किसानों की जब किसानों ने केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो आम आदमी पार्टी देश की पहली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिन्होंने किसानों के समर्थन में खुलकर उनके साथ आए। तीनों काले कृषि कानून जो मोदी सरकार लेके आई थी, अगर उन्हें वापस रोल बैक मोदी सरकार को करना पड़ा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी ने देश भर के किसानों को अपना ना समर्थन दिया, बल्कि दिल्ली में जो किसान आए उनके लिए सीसीटीवी कैमरे तक की व्यवस्था करी। उस समय मोदी सरकार ने हमारे ऊपर बहुत प्रेशर करा कि हम स्टेडियम दे दें, अपना स्टेडियम छत्रसाल स्टेडियम दे दें ताकि वो किसानों के लिए अस्थायी जेल बना सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोदी सरकार को साफ साफ कह दे कि हम अपना स्टेडियम नहीं देंगे, हम किसानों के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ है, किसानों की जायज़ मांगे मानी जाए। क्योंकि किसानों को हमने वायदा नहीं करा था, मोदी जी ने वायदा करा था। बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। बीजेपी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी हम किसानों को उनकी फसल की एमएसपी देंगे। लेकिन बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा करा। और आज पंजाब में जो किसान बैठे थे वो मोदी सरकार के खिलाफ बैठे थे, वो केंद्र की सरकार के खिलाफ बैठे थे। उनकी जितनी मांगे थी वो केंद्र सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ। आपकी सरकार ने तो आरोप तो आप पर ही लग रहे हैं ना। देखिए, हमने हटाया नहीं, हमने उनसे शांतिपूर्वक एक निवेदन करा कि उनकी जो मांगे हैं वो केंद्र से रिलेटेड हैं, वो मोदी सरकार से रिलेटेड है। तो उनको अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई रोष प्रदर्शन करना है, कोई धरना करना है तो दिल्ली में जाके करें, जहाँ पे किसानों की मांग और किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। और हमने उनसे बहुत शांतिपूर्वक तरीके से निवेदन करा और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि व्यापार भी ज़रूरी है, हाईवेज भी ज़रूरी हैं। पूरी पंजाब की अर्थव्यवस्था जो है वो हाईवेज पे चलती है, क्योंकि किसान देश का तो सर पिछले 1 साल से था। अब ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि हटाना पड़ा एकदम? पिछले 1-1.5 साल से जो चल रहा था उसकी वजह से पंजाब की इकोनॉमी पे फ़र्क आ रहा था। सारे हाईवेज ब्लॉक थे, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन था वो नहीं हो पा रहा था। ना तो किसान की फसल बाहर जा पा रही थी, ना बाहर से कोई ख़रीदार आ पा रहा था। तो पूरी की पूरी एक तरीके से कृषि अर्थव्यवस्था चौपट सी हुई पड़ी थी। तो वजह है बड़ी। हाँ, निश्चित तौर पर। और इसीलिए हमने किसानों से निवेदन करा और किसानों से हमने बात करी और बातचीत के बाद हमने ये तय करा कि हमें दोनों काम जरूरी है। किसानों को हमने समझाया कि आपकी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से रिलेटेड है, वो मोदी सरकार से रिलेटेड है। आप पंजाब में प्रदर्शन ना करें, क्योंकि आपकी सारी डिमांड्स दिल्ली सरकार से लेके, मोदी सरकार से लेके। तो हमने उनको वहाँ पर हटाया। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, जहाँ 3 काले कृषि कानून को लेकर जब किसान धरने पर बैठे थे तो 750 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और किस तरीके से उन पर बर्बरता की गई, किस तरीके से लाठियां बरसाई गई, किस तरीके से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, किस तरीके से गोलियां चलाई गई, ये भी देश ने देखा है। सर, एक सवाल इससे हट करके है कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब लगातार आम आदमी पार्टी सीधा आरोप लगाती थी कि अधिकारी हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि अधिकारी हमारे भी नहीं सुन रहे हैं, हमारी कॉल नहीं उठाते हैं, हमारे जवाब नहीं देते हैं। देखिए, एक कहावत है पुरानी कि जो बोओगे वो काटोगे। ये सारा
भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ था। जब हमारी सरकार थी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके एलजी साहब, इनके गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता यही अफसरों को कहते थे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम नहीं करने, मंत्रियों की नहीं सुननी, विधायकों की नहीं सुननी, जो विधायक कहे उस बात को नहीं सुनना, जो मंत्रिपरिषद कहे उसकी बात को नहीं सुनना। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में गलत परंपरा का एक एस्टेब्लिशमेंट करा था कि अफसर जो थे, जो पहले अफसर मंत्री के लिए जवाबदेह होते थे, विधायकों के लिए जवाबदेह होते थे, जनप्रतिनिधियों के लिए जवाबदेह होते थे, उनकी जवाबदेही खत्म हो गई थी, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई थी, पूरी व्यवस्था निर्कुंश हो चुकी थी, पूरी अफसरशाही निर्कुंश हो चुकी थी। अफसर किसी की नहीं सुनते थे, मुख्यमंत्री की नहीं सुनते थे, उप मुख्यमंत्री की नहीं सुनते थे, मंत्रियों की, विधायकों किसी की नहीं सुनते थे। और हम कहते रहते थे कि ये परंपरा जिसको आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आज वही हो रहा है कि वही अफसरशाही है, क्योंकि उनका माइंडसेट वो वाला हो चुका है। अधिकारियों को आप सस्पेंड करने लग गए। मंत्री आज परवेश वर्मा ईस्ट दिल्ली गए होते निरीक्षण करने, वहाँ उन्होंने एक अधिकारी को सस्पेंड किया, एक इंजीनियर को। देखिए, जो प्रवेश वर्मा कर रहे हैं या दूसरे मंत्री कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक कानून लेके आई थी, दिल्ली सर्विस बिल। दिल्ली सर्विस बिल जब आया था तो दिल्ली सर्विस बिल में दिल्ली सरकार की सारी शक्तियों को छीनकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया था। तो दिल्ली में किसी मंत्री के अधिकार क्षेत्र में किसी अधिकारी को सस्पेंड करना नहीं है। और बाकायदा एक कमेटी का गठन करा था कि जो कमेटी में मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होंगे, दिल्ली के होम सेक्रेटरी होंगे, किसी भी अफसर को अगर ट्रांसफ़र करनी है, पोस्टिंग करनी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, तो आपको उस कमेटी में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो अब ये कैसे कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने का काम करे। जब से इनकी सरकार बनी, काम तो कुछ करा नहीं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अखबारों में छपने के लिए, न्यूज़ चैनल पर जाने, न्यूज़ चैनल पर उनकी थोड़ी बहुत चल जाए, ये दिखाने के लिए बहुत बड़ा नाटक और ढोंग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये डाइवर्ट इसलिए करना है कि बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस दिल्ली के लोगों को करे थे। दो बड़े प्रोमिसेस जो बीजेपी ने कहा था कि सरकार बनने के तुरंत बाद होंगे। पहला, हर महिला को 2,500 रुपये की सम्मान राशि देनी थी, 8 मार्च से पहले उनकी किस्त जानी थी, उस पर सरकार ने कुछ नहीं करा। दूसरा, इन्होंने कहा था कि होली और दिवाली पे फ्री गैस सिलेंडर मिलेंगे। होली निकल गई, किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिला, दिवाली भी निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इन 2-3 इश्यूज से अपने आप को डाइवर्ट करना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रोज नई नौटंकी कर रहे हैं। सवाल है कि सर, आज पीएससी की बैठक हुई थी जिसमें कई नेताओं को, बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों का प्रभारी बनाया गया। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी जो विस्तार की है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में आम आदमी पार्टी ने लगातार अपने कदम बढ़ाए हैं। हमारी पहले दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली के बाद पंजाब में हमारी सरकार बनी, हमारे गोवा में 2 विधायक जीत के आए, गुजरात में 5 विधायक जीत के आए। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर म्यूनिसिपैलिटी में, हर पंचायत में आम आदमी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और निश्चित तौर पर संगठन में बदलाव होना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में पीएससी की मीटिंग हुई और पीएससी की मीटिंग में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में जो पूर्व मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज, उन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनके हाथ में दिल्ली की कमान सौंपी गई है। क्योंकि दिल्ली हमारे लिए पहला स्टेट था, दिल्ली हमारा होम स्टेट है, तो दिल्ली में संगठन को मजबूत करना ये बहुत प्रायोरिटी थी केजरीवाल जी के लिए। और सौरभ जी के हाथ में उन्होंने जो कमांड दी है, निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है, दिल्ली के हर कार्यकर्ता को उम्मीद है कि सौरभ भारद्वाज का जिस तरीके से व्यवहार रहा है, सौरभ भारद्वाज दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता को अपने साथ लेके दिल्ली में संगठन को मजबूत करेंगे, आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे, अरविंद केजरीवाल को मजबूत करेंगे। और हम सब लोग मिलकर सौरभ भारद्वाज जी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी को ग्राउंड लेवल तक मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।